अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर कंसेप्ट के अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर से पता चल रहा है कोई ना कोई पर्सन होता है, ठीक है। होल्डर्स मतलब कोई होल्ड करने वाला। तो स्टेक होल्डर्स ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो है वो कंसल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं। अब स्टेक होल्डर्स में इनके जो भी एक्शन या इनएक्शंस होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर डालती हैं क्या नहीं, हमारे प्रेक्टिशनर को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने यहाँ पे प्रेक्टिशनर को समझाने से क्या मतलब लिया है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये जो सिमुलेशन स्टडी कर रहे हैं, ये जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें हमारा मकसद ये था कि हमें प्रेक्टिशनर को एक हम लोग अब पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएं। तो उसमें हमें उसको पूरी स्टडी करवानी होती है, तो उसको स्टेक होल्डर्स का भी बताएंगे क्या होते हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से हमारे स्टेक होल्डर्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब इंटरनल से तो पता चल रहा है कि वो हमारे प्रोजेक्ट की जो टीम होती है उसके साथ होते हैं, उसके साथ ही कंसल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एसोसिएट होते हैं और इनका जो भी काम होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो भी टीम बनी होती है पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को बनाने में उसके साथ भी एसोसिएट करते हैं। अब इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, उसके बाद इसमें प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं और इसके बाद इसके अंदर स्टैटिस्टिशियन भी हो सकते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक वगैरह जो होते हैं उसको काम करते हैं। उसके बाद हमारे जो भी प्रोजेक्ट यानी ये जो इंटरनली हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं वो। अब एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल वाले जो है ये इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एसोसिएट नहीं होते हैं और इनमें ये क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोजेक्ट की टीम मेंबर होते हैं उनके साथ भी इनका कोई राब्ता नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली होते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्ट करके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ बातचीत करके हमारे प्रोजेक्ट का बारे में जान सकते हैं, लेकिन हमारी जो टीम मेंबर्स होती है उनका ये पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर आ सकते हैं लेकिन वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट को बनाने का जो मेन मकसद है उनके साथ वो राब्ता रख सकते हैं, लेकिन जो टीम होती है जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ इनका कोई भी खास ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इनकी एग्जांपल लेती हूँ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की, तो इसमें भी हमारे पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नली होते हैं। उसके बाद जो एजेंसीज हो सकती हैं, कॉम्पिटिटर क्या होते हैं जो कंपटीशन कर रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ वो हो सकते हैं। और फिर डिफरेंट मॉडल्स प्रोसेसेस के अंदर वर्कर्स हो सकते हैं, पब्लिक या फिर जो कम्युनिटी है वो हो सकती है इन जनरल में। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर 2 कैटेगरीज को हमने पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टेक होल्डर्स को हमने पढ़ा कि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर रही होती है। तो ये हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट थे प्रोजेक्ट पैरामीटर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो ये हमारे पास यहाँ पे आज कंप्लीट होते हैं।